उठाते हैं। चलिए चलिए, बैठो 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 बैठो, बैठिए बैठिए। कहाँ तक पढ़े थे हमको ये बता दो पहले। इक्वेशन लगाना सिखा दिए थे या नहीं सिखाए थे? नहीं सिखाए थे। अच्छा ठीक है, सिखा ही रहे थे ना, चलिए ठीक है। क्या क्या? अच्छा, वो साइन लगाना सिखा रहे थे, बिल्कुल सही। एंगुलर वेलोसिटी। बेसिकली तुम लोग के क्लास में अभी एक ये चैप्टर है मोशन, उसके बाद फोर्सेस वगैरह है, उसके बाद ग्रेविटेशन है, और कोई चैप्टर साउंड? नहीं नहीं, हम पूरा बात कर रहे हैं। साउंड, वर्क एनर्जी और थ्रस्ट एंड प्रेशर, है ना? थ्रस्ट एंड प्रेशर आ रहा है, ग्रेविटेशन आ रहा है, अप टू फ्री फॉल। और ये मोशन भी आ रहा है। वेडनेसडे को बोली है इस, देखो अभी क्या है ना, हम लोग तो बहुत लेट से स्टार्ट किए ना, तो ये वाला जो तुम लोग का स्कूल का एग्जाम है मिड टर्म ना, इसको अपने एंड से संभालो जैसा जाए, ठीक है? उसके बाद जब मिड टर्म के बाद जो जितना भी सारा सिलेबस है ना, यानी जब हम लोग फाइनल एग्जाम दे रहे होगा ना, उस समय तक पूरा एकदम बोलते हैं ना कि अच्छे से सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि देखिए उससे कौन सा, हाँ वो तो वो हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। पर देखो तुम लोग का मोटिव ये होना चाहिए ना कि ठीक है, स्कूल के लिए तो हमको इतना पता है कि स्कूल के लिए तो तुम लोग कर ही लोगे कैसे न कैसे करके, ठीक है? हम लोग का जो मोटिव है यहाँ पर आने का ना, वो मोटिव है कि हम लोग कॉम्पिटिटिव के बारे में पढ़ पाए। जैसे अब हम बता रहे हैं, जो 10th क्लास है ना, वो लोग अब इतना पढ़ा मतलब पढ़ लिया वो लोग कि अब अभी से ही वो लोग नीट और जेई का क्वेश्चन पिछले क्लास में बनाया वो लोग। अभी हम लोग उस लेवल तक पहुंचे ही नहीं अभी तक, यानी हम लोग पीछे हो गए हैं। और 10th वाला थोड़ा आगे, 10th वाले को थोड़ा आगे रखने का रीजन ये है क्योंकि उन लोग को हम बीच में ही बुला लेते हैं एक्स्ट्रा क्लास के लिए। अभी तक तुम लोग को बुलाएं क्या? एक बार भी नहीं बुलाया ना, ठीक है? तो अब उसे प्लान करेंगे कि इस वीक तुम लोग को एक बार हम बुलाएंगे एक्स्ट्रा क्लास के लिए, ठीक है? क्योंकि 10th को हमको लगता है कि 3 बार एक्स्ट्रा क्लास बुला चुके हैं, तो इसलिए हाँ हाँ, तो इसलिए थर्सडे को साइंस का एग्जाम है। 6, 6 और 7 को सबका, तो 6 और 7 अगर छुट्टी है ना, तो 6 और 7 को सुबह आ जाओ दोनों दिन। 6 तारीख कौन सा दिन है? ट्यूसडे है ना, तो 6 और 7 ना, ठीक है? तो 6 और 7 दोनों दिन रख लो, लिख लो, टाइमिंग लिख लो। 6 और 7, ठीक है? 6 और 7 कितना बजे आ जाओगे? 6 तारीख ट्यूसडे हुआ ना, 11:30 बजे लिख लो, 11:30 में आ जाना। 11:30 से फिर पढ़ते रहेंगे जितना देर हो पाए, है ना? 12:30, 1 बजे के बाद ही छोड़ेंगे, ठीक है? इतना रखना, ठीक है? चलिए आगे पढ़ते हैं। सेम टाइमिंग, 6 और 7 सेम टाइमिंग, ठीक है? चलिए हाँ, जाओ जाओ जाओ। चलो, पता है स्टार्टिंग से अगर हम लोग स्टार्ट करते ना, तो अभी तक सब कुछ पढ़ लेते हैं। वेक्टर पढ़ लिए होते हैं, हाँ, वेक्टर्स पढ़ लिए होते हैं, हाँ, एक्सियल वेक्टर्स, पोलर, मतलब हम लोग 9 से ना पहले, हाँ। अभी टेंशन वगैरह तो पढ़ेंगे सब कुछ अभी, ठीक है? पहले हम लोग ये चैप्टर खत्म कर लेते हैं, ये चैप्टर खत्म कर लेंगे पूरा,
उसके बाद जब तुम लोग का मिड टर्म खत्म हो जाएगा ना, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि कुछ कुछ टॉपिक्स हम लोग जो एडिशनल पढ़ना रहेगा ताकि हम लोग को आगे यूज आ जाए, वो सब पढ़ेंगे साथ में, और एक्स्ट्रा क्लासेस देते रहेंगे जितना तक पॉसिबल हो पाए, ठीक है। तो इक्वेशन लिखाना सिखा रहे थे ना, फाइंड द टाइम व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। चलिए चलिए फटाफट मेरे को ये बताइए, रिवाइज करके तो कोई नहीं आए होगे, आए हो तुम, ब्लू टी शर्ट, आप एक्सेलरेटेड और रिटार्डेड में फर्क बता दीजिए बिना कॉपी देखे। आप कैसे क्वेश्चन में पहचानेंगे कि ये एक्सेलरेटेड है या वो रिटार्डेड है, तुम बताओ। हम्म हम्म, अच्छा तुम बताओ, आप कैसे पहचानेंगे एक्सेलरेटेड रिटार्डेड। वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्या कौन पॉजिटिव रहेगा, तुम बताओ। बॉडी वेलोसिटी जब इंक्रीज करेगा तो एक्सीलरेटेड होगा, बॉडी वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो रिटार्डेड। अच्छा ठीक है, तुम बताओ। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलता हाँ है नीला रूप पे वापस नहीं आएगा तो वो ऐसे नेगेटिव होगा, अगर वापस सेपरेट करके जब तो वो रिटार्डेड। सब बैठो, तुम बताओ। चेंज इन डायरेक्शन होगा तो हम लोग समझ में चेंज इन डायरेक्शन होगा तो रिटार्डेड मोशन होगा। चलिए तो एक बॉल को ऊपर से छोड़ दिए, वो जमीन में गिर गया, एक्सेलरेटेड की रिटार्डेड, डायरेक्शन चेंज हुआ क्या, तो बॉल नीचे गिरा, ऊपर ऊपर आया क्या, आएगा, कैसे आएगा, बॉल ऊपर से किए और हाथ में पकड़ लिए, एक्स, तो तुम्हारे हिसाब से ये एक्स क्या होना चाहिए। एक्सीलरेट होगा फिर उसका चलिए एक काम करते हैं, तुम रिटार्डेड मोशन बोले कि वापस आना चाहिए, तभी वो रिटार्डेड होगा। बॉल को ऐसे फेंके, ठीक है, या ऐसे फेंक दिए, ऊपर से फेंके यहाँ पकड़ लिए, और बॉल को एक बार ऐसे पकड़े यहाँ पकड़ लिए, तो यहाँ से बॉल को फेंके तो ऊपर गया और यहाँ पकड़ लिए, ये एक्सेलरेटेड है कि रिटार्डेड है, बॉल तो वापस आया नहीं, हम तो पकड़ लिए उसको, ठीक है। आप बताओ। तुम बताओ। जब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन एक ही डायरेक्शन में लग रहा है तो एक्सीलरेशन जब सेम में नहीं और जब तो सिंपल बोलना है, कोई ऐसा वर्ड्स यूज मत करो, आगे जाएगा पीछे आएगा, बैठो इधर जाएगा उधर आएगा, आप सिंपल बोलो। अगर हमको दिख रहा है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है, सेम, तो वो मोशन एक्सेलरेटेड है। और अगर आपको साफ साफ दिख रहा है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, तो वो मोशन कैसा है, रिटार्डेड। एक्सेलरेटेड मोशन में बॉडी अपना डायरेक्शन कभी चेंज करेगा, एक्सेलरेटेड मोशन में क्या बॉडी अपना डायरेक्शन कभी चेंज करेगा, कभी नहीं। रिटार्डेड मोशन में कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, वो डिपेंड करता है कब, सिचुएशन में, ठीक है। याद है और उसका वेलोसिटी धीरे धीरे कम होते होते एक समय ऐसा आएगा जब उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। 0 के बाद अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, लेकिन 0 से पहले अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। समझ में आ गया। चलिए अब हम बताए थे कि आप पॉजिटिव नेगेटिव किधर लेना होता है, इधर भी ले सकते हैं, जिधर पॉजिटिव लेंगे उसके अपोजिट नेगेटिव हो, ठीक है। चलिए डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, वो ठीक है, डायरेक्शन किधर होता है, तो वो इनिशियल से लेकर फाइनल तक, ठीक है। चलिए लिखिए, सबसे पहले लिखिए डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन डिसाइड कर लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि अगर हम
स्टार्टिंग ए से करें और यहां से हम बी तक गए, हाँ करवा दिए क्या? कहाँ कहाँ कहाँ? नहीं 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 नहीं, वो नहीं वो नहीं, ये दूसरा चीज है, हमको पता है। चलो तो ये ए है और ये क्या है? बी। अब हमको इस डायरेक्शन को हम क्या ले रहे हैं? पॉजिटिव। मान लिए कि इस डायरेक्शन को क्या लेंगे? पॉजिटिव। तो हम लोग याद है इक्वेशन लिखते हैं S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लिखते हैं ना। तो वहां पर डिस्प्लेस, ये S क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो वहां पर S पुट करना रहता है ना कि वहां पॉजिटिव लेकी नेगेटिव। अब मेरे को बताओ, अगर बॉडी A से लेकर B तक गया इस रास्ते से, ठीक है, तो बताओ इस केस में, और ये मान लेते हैं ये 10 मीटर दिया हुआ है, तो बताओ S का वैल्यू +10 लोगे कि -10? क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से देखो, हम इनिशियल यहां थे और हम फाइनली किधर गए? उधर गए, और उधर का डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब यहां पर S का जो वैल्यू होगा वो हम लोग क्या लेंगे? +10। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए सेकंड, अब अगर हम A से स्टार्ट किए, आगे गए, फिर पीछे मुड़ के यहां तक आए, ठीक है, ठीक है। अब मेरे को बताओ यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या लोगे? पॉजिटिव कि नेगेटिव? बताइए, अपना अपना सोच के बताना कि पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव। पॉजिटिव। कोई नेगेटिव? नेगेटिव किसी का आंसर? देख लो, सोच लो बढ़िया से। नेगेटिव होगा। चलिए, आपको ये कुछ नहीं समझना, ध्यान नहीं, ऐसा कभी नहीं। हम डिस्प्लेसमेंट बात कर रहे, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल, बार बार थोड़ी ना देखेंगे। तो ये मेरा क्या हो गया? इनिशियल, और ये मेरा क्या हो गया? फाइनल। वो किधर से घूम के कहां पहुंचा इससे हमको कोई लेना देना नहीं। अब मेरे को बताओ इनिशियल से फाइनल किधर है? राइट साइड की लेफ्ट साइड? राइट साइड। तो यानी यही डिस्प्लेसमेंट है, ये वाला। तो डिस्प्लेसमेंट राइट साइड है, तो डिस्प्लेसमेंट अभी भी क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। समझ में आया? चलिए इसको उतारिए पहले फटाफट। हाँ, तब नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, इसको उतारो सबसे पहले। हम लोग 7 तारीख तक जो पढ़ेंगे ना, 6-7 तारीख के बाद हम लोग गारंटीड बता रहे हैं कि हम लोग देखना नीट और जेईई मेंस का क्वेश्चंस बना लेंगे इसी टॉपिक से। हाँ एकदम 100%। हाँ अभी से ही बना लोगे। हाँ एकदम बना लोगे 100%, हम बता रहे हैं ना। बस जितना हम पढ़ा रहे हैं ना उसको पढ़ो, बस बिना कुछ सोचे समझे कि स्कूल में ये सब नहीं आता, ये सब बिल्कुल मत सोचो। जब एक बार तुमसे 7 तारीख को ही हम लोग जब ट्राई करेंगे ना, जब तुमको दिखेगा कि नहीं हम लोग अभी से ही नीट और जेईई का क्वेश्चंस बना सकते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद तो एनटीएससी बाएं हाथ का खेल होगा, एनटीएससी ऐसे ही निकाल लोगे। चलिए उतार लिए इतना। चलिए अब हम लोग एक प्रैक्टिकल केस लेते हैं, ठीक है, कि ये तुम्हारा घर है, ठीक है, ये तुम्हारा स्कूल है, ठीक है, और ये कैंटीन है, ठीक है। तो अगर हम सुबह निकले, ठीक है, पहला केस लेते हैं, तुम यहां से स्टार्ट किए, यहां से पहले स्कूल गए, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। तो हम बोलेंगे कि ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? पॉजिटिव, ठीक है। फिर हम लोग क्या किए कि ए से बी गए, फिर सेकंड केस में हम यहां से डायरेक्ट कैंटीन गए, सी, ठीक है,
अब क्वेश्चन आराम से समझना हम क्या क्या बोल रहे हैं। फ्रॉम बी टू सी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, क्योंकि अगर हम बी से, अब हम मोशन कहां से कंसिडर कर रहे हैं, बी से। फिर से समझो, हम मोशन कहां से कंसिडर कर रहे हैं, बी से। तो बी हम यहाँ है, तो बी से किधर गए, कैंटीन उधर है, तो मेरा इनिशियल यहां हो गया, फाइनल किधर है, उस साइड, लेफ्ट साइड। और लेफ्ट साइड नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेगेटिव। हम स्कूल ही रेफरेंस ले रहे हैं ना। नहीं, आप हमेशा ट्राई किया, अभी हम क्या मान के चल रहे हैं कि इस साइड हम लोग क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव, और इस साइड हम लोग क्या ले रहे हैं, नेगेटिव। तो जब हम घर से स्कूल गए तो हम लोग किधर गए, राइट साइड, पॉजिटिव हो गया। अब अगर हम मोशन कंसिडर कर रहे हैं स्कूल से, तो स्कूल से कैंटीन किधर है, लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव। अब अगर हम मोशन कंसिडर कर रहे हैं ए से सी, यानी घर से स्कूल से कैंटीन, डिस्प्लेसमेंट अभी भी नेगेटिव ही होगा। क्यों, क्योंकि अगर घर से देखेंगे कैंटीन किधर है, तो किधर है, लेफ्ट साइड। ठीक है, अब वापस पहुंचे यहां तक, जीरो हो जाएगा, क्योंकि घर से स्टार्ट किया और घर पर आ गए, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो। समझ में आया। तो आपको बस ये देखना है कि हम वहां से राइट साइड गए फाइनली कि लेफ्ट साइड। समझ में आ गया। इसको नोट डाउन करिए जल्दी जल्दी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही ऐसा चीज है ना जो आपको समझ में आना है कि कैसे करेंगे। सर सी से जीरो। सी से, अच्छा एक मिनट अब इसको बताना। अगर हम मोशन कंसिडर करें सी से ए, बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि सी से ए हम किधर जा रहे हैं, राइट साइड, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन अब अगर हम मोशन कंसिडर करें ए से लेकर वापस पूरा ए तक, इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो। समझे, चलिए। हाँ, देखो हम पिछले क्लास में बताए थे, ये प्लस और माइनस सिर्फ क्या बताता है, डायरेक्शन। आंसर में प्लस माइनस का कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ 20 मीटर लिखेंगे, लेकिन माइनस से हमको ये अंदाजा हो जाएगा कि वो गया किधर, लेफ्ट साइड। आपसे पूछेगा कि आपका हाइट कितना है, या मान के चलिए एक आदमी यहाँ खड़ा है, एक आदमी यहाँ खड़ा है, बोलेगा कि दोनों में डिफरेंस कितना है, तो आप क्या बोलोगे, -1 सेंटीमीटर की 1 सेंटीमीटर। तो प्लस और माइनस का बात ही नहीं करेंगे, हाँ, प्लस और माइनस से ये सिर्फ बताएगा कि वो डायरेक्शन किधर है, कि प्लस इधर है कि इधर है, बस, और कुछ नहीं। ये उतार लिए सब लोग, चलिए उतारो। चलिए आगे बढ़े। अब देखो तुमको प्रैक्टिकली क्वेश्चंस कैसा मिलेगा। क्वेश्चंस ये मिलेगा कि पहला केस, एक बॉल को एक टावर से, ये टावर है ना, एक बॉल को यहां से हम लोग ऊपर फेंक दिए, ठीक है। तो बॉल टावर से ऊपर जाएगा और फिर नीचे गिरेगा। तो अगर हम इसको मान रहे हैं ए से लेकर कहां तक, बी, और हम ये मान के चल रहे हैं कि ऊपर का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव, तो बताइए, और ये टावर का हाइट दिया हुआ है 80 मीटर, बताइए इस केस में डिस्प्लेसमेंट आप कितना लोगे, प्लस की माइनस, माइनस, क्योंकि बॉल यहां से फाइनली किधर गया, नीचे, फाइनली तो नीचे गया है, तो ऊपर से लेकर हम नीचे जा रहे हैं फाइनली,
और नीचे का डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब था फाइनल और इनिशियल के बीच डिस्टेंस, तो यहाँ कितना लिखेंगे, माइनस सेंटीमीटर। समझ में आया। चलिए मान के चलिए ये भी दे रखा है 20 मीटर, ठीक है, और एक बीच का कोई पॉइंट ले लेते हैं सी, ठीक है। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट ए टू सी कंसिडर करें, बताइए क्या आंसर होगा, प्लस की माइनस, प्लस। अगर हम डिस्प्लेसमेंट सी से बी कंसिडर करें, डिस्प्लेसमेंट माइनस। समझ में आया सबको। यही खेल चलने वाला है कल, कि आपको पता चलना चाहिए कि कब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा और कब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। उतारिए इसको। अब क्वेश्चंस बनाते हैं बढ़िया बढ़िया। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आता है सबको सॉल्व करना। कैसे, फैक्टराइज करके कि रूट्स निकाल के। ये वाला पढ़े अभी तक, पढ़ लिया ना ये, बहुत बढ़िया। चलिए हो गया। चलिए अब हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। यू मतलब इनिशियल, तो बस इनिशियल देखेंगे कि वो किधर जा रहा है। वी का मतलब फाइनल, ठीक है। तो यू पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, वी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, पर टाइम हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन लिखें, ठीक है। अब क्वेश्चन से ही सीखेंगे पूरा फिजिक्स, ठीक है, कोई थ्योरी नहीं है, अब सिर्फ क्वेश्चंस, ठीक है। तो पहला, एक बॉल को हम लोग ऊपर फेंके हैं 40 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। बॉल को फेंक दिए, ये बॉल का मोशन कैसा होगा, ऊपर जाएगा और फिर क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द टाइम टेकन, find the time taken to reach maximum height, find the time taken to reach maximum height, ठीक है। हाँ बड़े बड़े। नेक्स्ट, find the maximum height, find the maximum height, find the maximum height। थर्ड क्वेश्चन, find the time taken, find the time taken to reach the ball from maximum height to ground, maximum height to ground। लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द टोटल टाइम। चलिए बहुत बढ़िया। फाइंड द टोटल टाइम, ठीक है। कितना डिस्टेंस, मैक्सिमम हाइट कितना है, तो पहले
क्वेश्चन जब भी मिले उसको प्लॉट करो। जैसे अगर हम बताएं बॉल को यहां से फेंकें, बॉल यहां तक, हमको कहां से कहां तक का पहले टाइम चाहिए, यहां से लेकर यहां तक, यही टाइम चाहिए पहले। तब मोशन से कहां स्टार्ट करोगे, कहां खत्म करोगे। अगर तुमको ये टाइम चाहिए तो मोशन को कहां से स्टार्टिंग लोगे और कहां फाइनल। ये स्टार्ट लेंगे और फाइनल कहां लेंगे, तो यानी कि ये ले लिए इनिशियल और ये ले लिए क्या, फाइनल। अब इस चीज में पता करो कि तुमको क्या क्या चीज पता है। क्या इनिशियल 40 मीटर पर सेकंड पता है, तो इनिशियल वेलोसिटी पता है 40 मीटर पर सेकंड। हाँ, अब यहां से लेकर यहां तक तुमको टाइम चाहिए। एक्सेलरेशन नीचे होता है और वो g के बराबर होता है। हम बोले थे कि g हम 10 लेंगे, बाकी क्वेश्चन में जो दिया हो ले लेना। तो यहाँ एक्सेलरेशन हो गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ऊपर जब पहुंच जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, 0। ये आपको पता होना चाहिए। और हमको क्या निकालना है, टाइम। अब इन चारों को देखो और एनालाइज करो कि कौन सा इक्वेशन, u प्लस एटी। तो यहां लिखेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। अब देखो ये क्वेश्चन हम इसलिए दिए ताकि प्रैक्टिस कर पाए, ऐसे तो आंसर निकालना बहुत आसान है इसका। अब फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0। इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, ऊपर, और ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहां लिखेंगे 40। एक्सेलरेशन किधर है, नीचे, और नीचे का डायरेक्शन क्या लेता है, नेगेटिव, इंटू टी। तो यहाँ टी का वैल्यू कितना आ गया, 4 सेकंड आ गया। अब हमको चाहिए कि यहां से ये वो कितना मैक्सिमम ऊपर गया है। ठीक है, तो अब तुमको क्या क्या चीज पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है कितना है, 40। फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0। एक्सेलरेशन कितना है, 10। अब मेरे को बताओ यहां से लेकर यहां तक अगर हमको ये हाइट चाहिए तो बोल सकते हैं यहां से लेकर यहां तक डिस्प्लेसमेंट ही हाइट के बराबर है। यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, हाइट के। इन चारों को देखो और बताओ कौन सा इक्वेशन। यहां टाइम तो है ही नहीं, यहां टाइम है नहीं। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अगर आपको टाइम यहां पता चल गया ना, अगर हम टाइम यहां लिखते हैं तो आप सेकंड इक्वेशन भी लगा सकते थे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको लगाते हैं। फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0। इनिशियल वेलोसिटी 40 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब यहां ध्यान से देखना, एक्सेलरेशन प्लस की माइनस, माइनस, और डिस्प्लेसमेंट तो प्लस ही होगा क्योंकि ऊपर जा रहा है। तो माइनस 20h इधर आ गया तो प्लस 20h हो गया, और ये हो जाएगा 1600। 1010 कैंसिल होगा और 2 से ये कैंसिल होगा, कितना, 80। तो आपका मैक्सिमम हाइट किसके बराबर आ जाएगा, 80 के बराबर। यहां तक सबको आ गया समझ में, चलिए कोई दिक्कत। हम इक्वेशन वो भी लिख सकते थे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो वहां पर टाइम लगाते तब। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, अब ये यहां से जब नीचे तक आएगा और हमको ये टाइम चाहिए, ठीक है, अब हम क्या करें बताओ। चलिए तो एक काम करते हैं, अब मोशन हमको यहां से कंसीडर करना है, कहां तक, यहां तक, क्योंकि हमको वहां से यहां तक का टाइम चाहिए ना। तो अब मेरे को बताओ मेरा इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, क्योंकि अब हम वहां से मोशन कंसीडर कर रहे हैं। एक्सेलरेशन 10। क्या फाइनल वेलोसिटी हमको पता है, यहां जब गिरेगा तो वहां का तो वेलोसिटी हमको नहीं पता। अभी हमको भी 2 ही चीज पता है, और कुछ चीज पता है, हाइट निकाल चुके हैं ना। तो यहां से लेकर यहां तक क्या डिस्प्लेसमेंट फिर से 80 मीटर होगा, देखो तो। और हमको क्या चाहिए, टाइम। कौन सा इक्वेशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए तो हम लगाते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना लोगे अब बताओ, माइनस, क्योंकि इनिशियल वहां लिया है ना और फाइनल किधर लिया है, नीचे। तो इनिशियल से फाइनल किधर आया, नीचे। तो यहां लेंगे -80 इज इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0। तो ये टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा,
क्योंकि u 0 है। एक्सेलरेशन प्लस की माइनस? एक्सेलरेशन किधर है? नीचे, और नीचे को क्या लेंगे? माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। देखो ये माइनस माइनस ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया। ये 2 से कितना टाइम्स? 5, 5 से ये कितना टाइम्स? 16। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो टी का वैल्यू कितना आएगा? हाँ बोलिए। वो लास्ट में हम बोलेंगे, क्योंकि स्कूल में यही सिखाया जाता है कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों क्या रहता है? सेम रहता है। लेकिन हम लोग ये इक्वेशन से ही प्रूफ करेंगे कि दोनों टाइम क्या रहता है? सेम रहता है। नहीं मत करना, नहीं नहीं, वो लास्ट में हम बता देंगे। हमारे पास जब शॉर्टकट मेथड्स पढ़ेंगे ना, तो ये सब एक एक लाइन में आंसर देंगे। कैसे देंगे हम बता रहे हैं। जैसे अगर हमको पता करना रहता कि ऊपर कितना जाता, तो डायरेक्ट आंसर देते हैं 40/10। आंसर कितना हो गया? 4। अगर हमको पता करना रहता मैक्सिमम कितना ऊपर गया, तो इसको ऐसे लिखते हैं 40 × 40 डिवाइडेड बाई 2 × 10। आंसर कितना आ गया? 80। तो ये सब शॉर्टकट मेथड से आपको कोई इक्वेशंस नहीं लगाना है, आप धड़ाधड़ आंसर दे सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको स्कूल्स में अगर आ जाए, स्कूल में तो इतना नहीं आएगा, ठीक है, कि पूरा ये करो वो करो, क्योंकि स्कूल में तो यही सिखाया जाता है कि जितना टाइम ऊपर जाने में उतना टाइम नीचे आने, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, अब हम तुम लोग को एक क्वेश्चन देते हैं, टोटल टाइम कितना हुआ ऊपर से नीचे आने में? 8 सेकेंड। इसको इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालो तो ट्राई करो। हमको टोटल टाइम चाहिए एक इक्वेशन से, ऐसा नहीं कि 2-3 इक्वेशन लिख रहा है। हमको एक इक्वेशन में टोटल टाइम निकाल के बता दो जल्दी। हाँ, ऊपर जब गया 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 तो ऊपर जाके, और रुक का मतलब वेलोसिटी कुछ समय के लिए 0 होगा, फिर तो नीचे आएगा ही ना। तो मेरे को एक इक्वेशन लगा और टोटल टाइम निकाल के बता दो कि 8 सेकंड सर आ रहा है। ट्राई करिए, इसको उतार लीजिए और इक्वेशन लिखना सीखिए। इक्वेशन लिखना नहीं सीखोगे कुछ नहीं होगा। कैसे? नहीं ना, हमको इक्वेशन से बताओ। एक इक्वेशन टोटल टाइम चाहिए हमको। एक इक्वेशन और हमको टोटल टाइम चाहिए। ट्राई करने से सब होगा। बिल्कुल सही, ट्राई करो ट्राई करो। एक इक्वेशन, हाँ हाँ हाँ, चलिए देखिए हम बताते हैं, ठीक है। इधर देखो, एक बॉल है, इसको ऊपर फेंके कितने से? 40 मीटर पर सेकंड। बॉल ऊपर से लेकर नीचे तक आया, यहां तक। हमको टोटल टाइम चाहिए ना, तो टोटल टाइम के लिए आप मोशन कहां से कहां तक कंसीडर करोगे? हमको टोटल टाइम चाहिए अगर, तो टोटल टाइम मतलब यहां से लेकर पूरा यहां तक का पूछा, तो यानी कि ये इनिशियल होगा और ये तुम्हारा क्या होगा? फाइनल। चलिए तो बताइए इनिशियल वेलोसिटी क्या लोगे? 40, क्योंकि इनिशियल तो यही है मेरा, तो इनिशियल हो गया 40 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन हमको पता है, और बता दो कि यहां से लेकर यहां तक टाइम तो निकालना ही है। एक और चीज चाहिए ना, 4 चीज, 4 होता है तो उसमें 3 चाहिए होता है। अब यहां से लेकर यहां तक, बॉल जहां से स्टार्ट हुआ और जहां तक खत्म किया, डिस्प्लेसमेंट कितना लोगे? 0। अब ये चारों को देखते हुए कौन सा इक्वेशन? एस इंटू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट 0 पुट कर दो। अब साइन कन्वेंशन, इनिशियल वेलोसिटी प्लस की माइनस? प्लस। प्लस। एक्सेलरेशन प्लस की माइनस? माइनस। हो गया। ये 2 से 5 कैंसिल हो जाएगा, -5t इधर आ जाएगा सी स्क्वायर, तो हो जाएगा 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 40t। तो इसको सॉल्व करोगे तो t का वैल्यू कितना आ गया? हो गया क्वेश्चन खत्म।
हाँ पीछे वाला पेज, इसको पहले उतार लो, उसके बाद हम पीछे वाला पेज लगा देते हैं। समझ में आया ना, यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों लिखे? क्योंकि जहां से हमको मोशन कंसिडर किया वहीं तक खत्म भी हुआ। चलो इसको उतारो। और घर जाके थोड़ा स्कूल्स का भी पढ़ते रहना। इसको उतार लिए सब लोग? जल्दी उतारो इसको। चलिए आगे बढ़े, जल्दी उतारो जल्दी उतारो जल्दी उतारो। समझी तुम? ठीक है। एक क्वेश्चन दें आप, लिखिए, देखते हैं कितने लोग बना पाते हो, है ना। उतार लो सब, जल्दी उतारो। ठीक है, और हम बार बार बोल रहे हैं, कुछ समझ के इक्वेशंस लिखो, ऐसे खाली बैठोगे ना मजा नहीं आएगा फिर। इसलिए जो भी समझ में आए कुछ भी इक्वेशंस लिखो, आंसर निकालो। पहला क्वेश्चन लिखिए, उतार ले, हो गया। चलिए लिखिए, अ बॉल इज थ्रोन with a speed of 30 meter per second, with a speed of 30 meter per second, vertically upward. ठीक है, find the upward, find the height of the ball from ground at t is equal to 4 सेकेंड। बनाइए। सबसे पहले जाता है, जो फिजिक्स में क्वेश्चन आता है ना उसका एक कहानी बनाओ, उसको एक कहानी में ड्रॉ करो कि हमसे पूछा क्या गया है। ऐसे क्वेश्चन पढ़ते रहोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, उसको एक कहानी के तौर पे बनाओ कि हमसे पूछा क्या गया है। अब हम कुछ नहीं बताएंगे। चालीस मीटर, ठीक है, देखते हैं। फोर्टी फाइव, 40। ठीक है, अब तुम लोग जो भी क्वेश्चन बनाए हो अब हम पूछेंगे कि कैसे बनाए। ठीक है, मेरे को ये बताओ, इस क्वेश्चन में पूछा है, पूछा क्या हम पहले बता देते हैं कि बॉल 4 सेकंड में कहीं तो होगा, उस समय ग्राउंड से कितना ऊपर होगा, यही बोला गया एक तरह से। फाइंड द हाइट ऑफ द बॉल फ्रॉम ग्राउंड एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड।
तो हमको कैसे पता चलेगा कि 4 सेकंड में बॉल ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है? सर वर्टिकली अपवर्ड फ्लोशन तो 4 से ऊपर जाते रहेगा, नीचे नहीं आएगा। 4 सेकंड ले लेंगे, उसके बाद अगर रिटार्डेशन होगा तो नीचे होगा। रिटार्डेशन तो हो ही रहा है। सर, अगर ये 0 होगा उसके बाद हाँ, तो कैसे पता कि 4 सेकंड में ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, जल्दी बताओ। सबसे पहले एक काम करते हैं, इसका कहानी क्या होगा, ऊपर जाके नीचे आ रहा होगा, कुछ यहाँ होगा। कोई कंफर्म बता सकता है कि 4 सेकंड में वो ऊपर जा रहा होगा कि नीचे आ रहा होगा? बताओ कैसे। हाँ, तो आपको v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से वेलोसिटी 0 करना होगा। इनिशियल वेलोसिटी 30, एक्सेलरेशन माइनस टी इंटू, तो टाइम कितना आ गया 3 सेकंड। यानी 3 सेकंड में कहाँ होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे, क्योंकि यहीं पर वेलोसिटी 0 होगा। तो चौथा सेकंड में कहाँ पर होगा, कहीं नीचे आ रहा होगा। यानी उस समय बॉल कहीं यहां पर होगा और बेचारा नीचे आ रहा होगा एट टी इज इक्वल टू 4। और हमसे पूछा क्या गया है, पूछा क्या गया है कि उस समय बॉल ग्राउंड से कितना ऊपर था। यानी आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना है x। हाँ 20। चलिए हाँ, जब वो ऊपर पहुंच जाएगा, तो जब ऊपर पहुंच जाएगा तो उसका वेलोसिटी 0 पुट कर दिए। टाइम कितना आया, तो 3 सेकंड में वहां पर है, यहां पर t इज इक्वल टू 3 सेकंड पर है। बॉल ऊपर जा रहा है, तो चौथा सेकंड में ग्राउंड से कितना ऊपर होगा बॉल। हम घड़ी लेके बैठे हैं, बॉल फेंक दिए 1 2 3 4, तो चौथा सेकंड में देखेंगे कहां पर है, तो ग्राउंड से कितना ऊपर है। यानी ये वाला डिस्टेंस निकालना। अब देखो कुछ भारी चीज नहीं है, ध्यान से समझना। अगर हम मोशन को कंसिडर किए यहां से, इनिशियल से कहां तक, फाइनल तक, ठीक है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक, तो बताओ इनिशियल वेलोसिटी क्या लोगे, यहां 30 लेंगे। एक्सेलरेशन कितना लोगे, 10, प्लस माइनस बाद में, अभी एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना लेंगे, 10। टाइम हमको पता है कितना, 4 सेकंड। अब बताओ यहां से लेकर यहां तक ये x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल और इनिशियल के बीच डिस्टेंस। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, x। कौन सा इक्वेशन, तो यहाँ लिखेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब प्लस माइनस का बात करेंगे। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट प्लस लोगे कि माइनस, प्लस लेंगे क्योंकि इनिशियल से फाइनल ऊपर गया है। तो यहां लेंगे x, इनिशियल वेलोसिटी क्या लोगे, प्लस, और एक्सेलरेशन प्लस की माइनस, माइनस, और टाइम 6। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ रहा है, ये हुआ क्वेश्चन। अब समझना ध्यान से, ये हुआ क्वेश्चन को समझ के बनाना। और एक होता है हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, हम इक्वेशन लिख के सब वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया। तो आप कभी भी बनाओ ना तो क्वेश्चन को समझ के बनाओ कि हमको निकालना क्या है और कौन सा इक्वेशन पुट करके निकाल रहा है। तुम ऐसे भी पुट कर दो ना, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टाइम दे रखा है 4 सेकंड इनिशियल, तो आंसर उससे भी 40 आता। पर तुमको बनाने के बाद ये भी नहीं समझ में आएगा हम 40 निकाले क्या और क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो इसलिए कभी भी कुछ क्वेश्चन आए ना तो इस टाइप से एक प्लॉट करो और तुम समझो कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। इसको उतारिए सबसे पहले। हाँ चलिए उतारिए। और जो भी बनाओ अंदर में कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि मेरा आंसर सही है, इस हिसाब से क्वेश्चंस बनाओ। हाँ अगर 3 सेकंड का रहता तो असली हाइट निकल जाता, 40 उसमें आ जाता आंसर। हाँ अच्छा मान के चलो 2 सेकंड पे भी पूछता, हमको कोई मतलब नहीं कि बॉल ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, 2 सेकंड में कहीं तो बॉल दिखेगा। तो इनिशियल से फाइनल देखेंगे तो वो हमेशा उसका डिस्प्लेसमेंट ही होगा कि नहीं होगा, होगा हमेशा। ये
फॉर्मूला काम करेगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आगे बढ़े, चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, उतार लिए ना। हाँ। चलिए क्वेश्चन ऐसे ही लिखिए, लिखिए थोड़ा आसान आसान कर लेते हैं, ज्यादा टफ दिक्कत हो जाता है। लिखो, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, particle starts from rest and accelerates for 10 second and accelerates for 10 second with 4 meter per second square, with 4 meter per second square, full stop, full stop। ठीक है। after this the particle travels with constant speed for 20 seconds, ठीक है, and finally comes to rest, in 20 seconds, in 20 seconds। find the total distance covered, find the total distance covered। कहानी को बढ़िया से प्लॉट करिए कि भैया ये क्या हुआ, कैसे जा रहा है, क्यों हो रहा है, सब कुछ प्लॉट करिए। एक पूरा कहानी बना लो, कैसे कैसे गया, किधर किधर गया, पूरा कहानी बनाओ एक अच्छे सा। हेलो, बारह सौ देखते हैं। कहानी बनाए, क्या हो रहा है कहानी में, यानी कहानी में कितना पार्ट है, 3 पार्ट है।
पहला पार्ट में एक्सेलरेट कर रहा है, दूसरा पार्ट में कांस्टेंट स्पीड से, और तीसरा पार्ट में रिटार्डेट कर रहा है। क्वेश्चन में 3 पार्ट है। मतलब वापस आ जाता है, समझ ही नहीं आता। तो लोग पहले ही डर बना लिए। अच्छा वो आंसर नहीं था, अच्छा चेंज करना है, ठीक। 3 पार्ट को ब्रेक करो। चलिए हम भी थोड़ा मेहनत करते हैं, आप लोग भी, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है, एकदम धीरे धीरे पढ़ो और रेस्ट, बस रुक जाओ। यानी कि पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0। फिर क्या बोला है, एक्सेलरेट फॉर 10 सेकेंड। चलिए इसको एक्सेलरेट करवा देते हैं। कितना एक्सेलरेशन दिया है, एक्सेलरेट का वैल्यू कितना दिया है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चलने दो। चलिए एक जगह रुके, एक जगह कहीं पहुंचेगा, कितने सेकंड्स के लिए, 10 सेकंड। चलिए उसके बाद आफ्टर दिस कांस्टेंट स्पीड कितने सेकंड्स के लिए, 20 सेकंड। तो यहां से नाम दे देते हैं ए बी सी। यहां से लेकर यहां तक कितना लग गया, 20 सेकंड। अब सी से फिर चला एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट। तो यानी यहां से गया, धीरे 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 रुक गया। तो समझ में आ जाना चाहिए कि अगर यहां से रुक गया मतलब एक्सेलरेटेड है कि रिटार्डेड है, रिटार्डेड है। यानी रुक गया यानी फाइनल वेलोसिटी 0। हाँ मेरा कुछ स्पीड था और धीरे 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 हम जाकर रुक गए वहां पर, तो हम एक्सेलरेटेड है कि रिटार्डेड है, ठीक है। और यहां पर कितना सेकंड लग गया, 20 सेकंड्स। चलिए तो हम पहले इस कहानी को प्लॉट कर लिए और हमको निकालना क्या है, टोटल डिस्टेंस, यानी यहां से लेकर सारा डिस्टेंस निकालना। चलिए तो पहले ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं, x1। देखो इनिशियल वेलोसिटी दिया है, टाइम दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, तो कौन सा इक्वेशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट चाहिए, u कितना है, 0, तो ये टर्म खत्म हो गया। हाफ इंटू एक्सेलरेशन प्लस की माइनस, प्लस, और टाइम 10 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। आंसर कितना आ गया, 200। ये निकाल लिए। अब अच्छा यहां से लेकर यहां तक वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है ना, तो उसका स्पीड कैसे निकालेंगे। हाँ तो वो तो हमको पता है कि डिस्टेंस निकल जाएगा, स्पीड डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, पर यहाँ का स्पीड तो निकालना होगा ना। तो यहाँ का स्पीड चाहिए पहले हमको। अब यहाँ का स्पीड कैसे निकालेंगे बताओ, पिछला वाले से, क्योंकि इसका जो यहाँ फाइनल वेलोसिटी होगा, क्या वही वाला स्पीड यहाँ पूरा v रहेगा। तो ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन कितना है 4, और कितने समय के बाद 10 सेकंड। तो हम यहाँ लिखेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी चाहिए, इनिशियल 0 है, 4 इंटू 10, वेलोसिटी कितना आ गया 40, यानी ये वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड होगा। तो ये 40 मीटर कांस्टेंट यहां से यहां तक जाएगा, और कितने टाइम तक जा रहा है, 20 सेकंड। कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो डायरेक्ट लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। कितना आ गया, 800। अब मेरे को बताओ, ये 40 से गया गया गया, तो यहां भी इसका स्पीड कितना होगा 40। अब वो ब्रेक लगा के रोक दिया, और कितने देर में रुक गया, 20 सेकेंड्स, ठीक है। और हमको ये डिस्टेंस चाहिए, टाइम s इज इक्वल टू, पहले तो रिटार्डेशन निकालना ही होगा, क्योंकि तुम कोई भी इक्वेशन लगाओगे तो एक्सेलरेशन चाहिए। तो यहां से अगर हम यहां तक मोशन कंसीडर कर रहे हैं, तो ये मेरा कौन सा स्पीड होगा, इनिशियल, वो क्या होगा फाइनल। तो यहां लिखेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 40, एक्सेलरेशन a, और टाइम कितना है 20। देखो एक्सेलरेशन ऑटोमेटिक -2 आ गया, और माइनस तुमको ये बता रहा है क्या, रिटार्डेड है, यानी पीछे की ओर है एक्सेलरेशन।
अब तुम लगा लो कौन सा इक्वेशन, या फिर तुम थर्ड इक्वेशन भी लगा सकते हो, तो यू स्क्वायर प्लस 2s, उससे भी आंसर आ जाएगा। चलिए तो थर्ड इक्वेशन ही लगाते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। फाइनल वेलोसिटी 0 हो चुका है, इनिशियल 40 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600 प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन माइनस 2 इंटू x3 ले लेते हैं, तो यहां से x3 आ जाएगा, कितना आएगा 1600/4, कितना आएगा 400 मीटर। अब सब जोड़ दो, 200 और 800, 1000, 1000 और 400 40 ठीक है। जबकि धीरे धीरे हम लोग जब शॉर्टकट मेथड्स पढ़ेंगे ना, तो ये जितना किए ना उसको एक लाइन में आंसर निकाल सकते हैं। सिखाएंगे ना, क्योंकि ये भी सीखना बहुत जरूरी है। एक लाइन में कैसे निकालते हैं, इधर इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं हाफ इंटू 4 इंटू 10 का होल स्क्वायर प्लस, वहां लिखते हैं 40 इंटू 20 प्लस, वहां लिखते हैं कितना वेलोसिटी है 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। देखो ऐड करके देखो 1400 आया। A to B के बाद फिर 7। ये 2 से कैंसिल हुआ, इधर कितना हो गया 200, 800 प्लस 2 2 4, तो यहाँ से 10 कैंसिल हुआ, कितना हुआ 400। आंसर कितना आ गया 1400। फिर क्या लिखे पूछ सकते हैं? क्या 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 कि ये बताएंगे हम बस ये बता रहे हैं कि इतना जो बड़ा हम लोग इतना इधर उधर किए ना, उसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये सीखना होगा। लेकिन उससे पहले आपको इक्वेशन लगाना भी सीखना होगा। ये क्वेश्चन किस किस को समझ में आया, पहले ये खड़ा करो हाथ। 5-6 लोगों को, और बाकी को आधा समझ में आया, तो आधा कहाँ से समझ में नहीं आया बस। अच्छा ए से बी समझ में आ गया, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बी से सी अगर निकालेंगे तो कोई एक्स बोल दिया भाई कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं, तो कांस्टेंट स्पीड से चलेंगे तो हमको वहां का वेलोसिटी चाहिए ना, और वहां का वेलोसिटी क्या होगा, तो बोल सकते हैं जो 10 सेकंड चला तो 10 सेकंड में जो वेलोसिटी आएगा वही वाला वेलोसिटी वहां कंटिन्यू रहेगा। तो वो जो वेलोसिटी वो कैसे निकलेगा, तो इक्वेशन लगाना पड़ा, v इज इक्वल टू यू प्लस AT, वहां का वेलोसिटी आ गया। अब वहां का वेलोसिटी आया तो स्पीड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम से निकाल दिए। अब वही 40 से चलते रहेगा 20 सेकंड चला। अब वो बोला कि अब हम 10 सेकंड में रुक जाएंगे, तो रुक जाएंगे मतलब एक्सेलरेटेड है कि रिटार्डेड है, रिटार्डेड है, तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0, और मोशन वहां से कंसिडर कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा 40। इक्वेशन लगाएं v इज इक्वल टू यू प्लस AT, एक्सेलरेशन कितना आ गया -2। अब वहां से एक अलग बन गया कि भाई इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम भी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी पता है, इक्वेशन लगा के निकाल लिए। हाँ वो जो आया 400 वो वहां का है, ये जो हाँ C से D तक का मोशन है बस। B से C का 800 है, इसका यहाँ से 200 है, जब पूरा चाहिए तो लास्ट में सबको क्या किए जोड़ दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। हाँ इसको उतार लो बढ़िया से, हाँ उतारने दो, सबको उतारने दो। एग्जाम में आएगा ही नहीं इतना। एग्जाम में तो एग्जाम के लिए तो ये तो क्लास 11th का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में अगर जाके बनाओगे तो उसमें तो बहुत मतलब क्या बोलते हैं, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है उसमें। ठीक है, लास्ट में हम बनवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन समझो कम से कम, ये सब जो बना रहे हैं ना इसको समझो। हाँ तो मतलब तुम पहले ही सोच के रखे, हमको नहीं समझना है।
हाँ नहीं, कुछ तुम लोग दिमाग में पहले बैठा के मत रखो एक तो। हाँ पहले लिखेंगे ए से बी, निकाल दिए सब कुछ, फिर लिखेंगे बी से सी, निकाल लिए सब कुछ, फिर लिखेंगे सी से डी, निकाल लिए सब कुछ। अब क्वेश्चन इससे भी टफ पूछा था, बोलेगा फाइंड एवरेज स्पीड, क्या करोगे? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? 1400, और टोटल टाइम कितना हो गया? 10 20 20, कितना हो गया? 50। एवरेज स्पीड भी निकाल दिए। तो क्वेश्चन ऐसे पूरा मिला जुला के पूछा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए। हाँ हाँ अच्छा, उतार रहे हो, उतारने दो सबको। इसको तुम लोग उतारो, दिख रहा है ना सबको? चलिए एक क्वेश्चन यहाँ देते हैं, बनाओ इसको। बहुत सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है, बना लिए तो बहुत बढ़िया। एक टावर है 60 मीटर का, 60 नहीं 80 मीटर का लेता है, 80 मीटर का, और एक बॉल को यहां से छोड़ दिए मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, छोड़ दिए। बॉल क्या होगा? नीचे गिरे। चलिए बहुत बढ़िया, नीचे गिरा। टोटल गिरने में कितना टाइम? बस। और ये चीजें क्या दे? सब चीज देखो, तुम खाली लिखो कि हमको यहाँ क्या क्या चीज पता है, और इक्वेशन लिखो, और विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन। आंसर 100% ही 200% आएगा, और छोड़ेंगे तो u 0 होगा। जहां ये वर्ड लिखा हुआ है रिलीज, समझ जाना कि u 0 होगा। टाइम गलत। हाँ बिल्कुल सही। आप इक्वेशन लगाओ सही से, हम बोले ना आंसर। हाँ आंसर 200% आएगा, हम बता रहे हैं। आया ना? तो फिर हाँ बढ़िया होगा, हमको पता है। लेकिन तुम एक चीज, हाँ आएगा धीरे धीरे, ट्राई करते रहो, हार नहीं मानना है कि हमसे नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये वर्ड आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, पता है? चलिए देखो इधर ध्यान से। हाँ ये उतार लिया ना सब लोग? तुम लोग उतार ही रहे हो क्या अभी तक? हाँ इसको सॉल्व करो ना। यहाँ v3 ये 0 है ना, फाइनल वेलोसिटी है ना, तो रुक गया तो फाइनल वेलोसिटी कितना होगा? 0 होगा ना? नहीं, ये पूरा उठ के इधर आएगा ना। हाँ समझ गए। चलिए इधर देखिए, देखो यहां पर बॉल को छोड़ दिए, गिरा, हमको यही टाइम चाहिए। तो मोशन को स्टार्ट कहां से करेंगे? तो मोशन को हमको यहां से स्टार्ट करना, और यहां पर क्या करना है? खत्म करना। तो मेरे को ये बताइए इनिशियल वेलोसिटी कितना लोगे? 0। अच्छा क्या फाइनल वेलोसिटी पता है? नहीं, बिल्कुल नहीं पता। एक्सेलरेशन 10, डिस्प्लेसमेंट 80, और हमको क्या चाहिए? टाइम। क्या लगता है? अब हम बता रहे हैं गलतियों से भी बहुत का आंसर आता है, तो आप लोग मैच करो, क्या हम लोग सही किए हैं कि गलत किए हैं। ठीक है, बॉल फाइनली ऊपर गया है कि नीचे गया है? नीचे गया, तो डिस्प्लेसमेंट प्लस की माइनस? माइनस। इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया? 0। गलती से भी आंसर आता है, और क्यों आता है वो भी बताते हैं।
एक्सेलरेशन किधर है, नीचे, और नीचे को प्लस को माइनस, माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। अब जिसको मतलब ही नहीं था प्लस माइनस का, वो दोनों तरफ प्लस ले लिया तो भी आंसर आ गया। इसका गलती से आ हाँ तो हम क्या बोले, हाँ तो ये माइनस माइनस फिर कैंसिल हो जाएगा, 2 से 5 टाइम्स होगा, 5 से ये 16 टाइम्स होगा, और टी का वैल्यू कितना आ गया। ये सही प्रोसेस है। अब दोनों तरफ अगर पॉजिटिव पॉजिटिव ले लिए तो गलती से आया सही, गलती से हर बार नहीं आता। ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इसलिए जो भी लगाओगे हाँ इसको उतार लो। अच्छा कोई बात नहीं, इसी क्वेश्चन में बताओ कि जब ये बॉल नीचे गिरेगा तो किसी वेलोसिटी के साथ ग्राउंड को हिट करेगा, ये वेलोसिटी कितना होगा बता दीजिए। नहीं ऐसे नहीं, अपने मन से नहीं, आप इक्वेशन लगाइए, और एक हम बोले ना इक्वेशन से 200% सही आंसर मिलेगा, आप इक्वेशन लगाइए बस। सर 40 ठीक, सर माइनस हेलो हेलो हेलो, हाँ हाँ बोलिए, कौन से क्लास में मैम शिवानी। अच्छा तो क्लास चल ही रहा है, इसके बाद एक और क्लास होगा। ये अभी 12:30, आपका क्लास वही खत्म होगा आपका 12:30, 2:30 बजे खत्म होगा मैम। हाँ 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 सब आए हुए। चलिए आगे बढ़े। हाँ माइनस तुमको ये बता रहा है कि वो किधर जा रहा है, नीचे, पर आंसर क्या देना है 40। इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी चाहिए, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि टाइम तो निकाल चुके हैं। v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 माइनस 10 इंटू 4, आंसर कितना आ गया -40। माइनस तुमको ये बताएगा कि वो किधर जा रहा है, नीचे, आंसर कितना दोगे 40। ठीक है, आंसर 40 ही दीजिएगा, माइनस तुमको ये पता तो हो जाएगा कि वो बॉल किधर जा रहा है, नीचे। माइनस हाँ 40, हम अगर नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव मानते तो मेरा आंसर तो +40 आता, तो हम तो +40 टिक करते हैं। तो इसीलिए आंसर हमेशा क्या देना 40 टिक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए इसी में, अब हम देखते हैं इसको कितने लोग बना पाते हो। फाइंड द स्पीड एट द मिड पॉइंट ऑफ द टावर। इक्वेशन से चलोगे हमेशा सही आएगा। फाइंड द स्पीड एट द मिड पॉइंट ऑफ द टावर, बनाइए। फाइंड द स्पीड एट द मिड पॉइंट ऑफ द टावर।